हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, मैंने हाल ही में कंफर्मेशन पे 2 वीडियो डाले हैं जिसमें आपको डिटेल नॉलेज मिला होगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। और आज भी कंफर्मेशन की मदद से मैंने ट्रेड लिया और आज भी मेरा प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा कि किस तरीके से मैंने कंफर्मेशन को देखा और किस तरीके से मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है। और अगर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो देखा है, उस पर प्रैक्टिस भी की है और आज भी आपने उसकी मदद से ट्रेड लिया है या फिर हमारी स्ट्रेटजी की मदद से ट्रेड लिया है, तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आप कैंडलस्टिक एनालिसिस का बिल्कुल ऑनलाइन फ्री कोर्स करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दी है दोस्तों। और दोस्तों, आप नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं आपको एक वीडियो ऐड करूँ तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो और मेरा हर एक वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए आखिर तक देखिए। आपके नॉलेज में ज़रूर इंक्रीज ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। मैंने आप सभी से कहा था बैंक निफ्टी में कि अगर बैंक निफ्टी 42,900 के नीचे चला जाता है, मतलब हमारा जो ये नीचे दिया था डिमांड लेवल, उसके नीचे जाके सस्टेन करेगा। देखिए, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन वर्ड्स पे ध्यान दिया कीजिए। सस्टेन करना चाहिए था। सस्टेन अगर यहाँ पे करता तो आपको डायरेक्टली रैली 42,700, उसके बाद 42,500 तक, ठीक है, मिलती। लेकिन बैंक निफ्टी ओपन तो हुआ नीचे 42,836 पे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हुई और ये हमारे लिए पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे बन गया। तो दोस्तों, ये जब कैंडल बना तो उसके बाद जो कैंडल बना, अगर आप इस कैंडल में एंट्री लेते, क्योंकि इस कैंडल ने बाइंग करके यहाँ तक ऊपर तक हमें ऊपर तक गया था, हमारा लेवल ब्रेक करके गया था, लेकिन उसका वॉल्यूम उस वक्त बहुत ही कम था, यहाँ तक था। तो मैंने उसमें एंट्री लेना रिस्की समझा और मैंने उसमें एंट्री नहीं ली। ठीक है। अब मैं ज़्यादातर दोस्तों कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री लेता हूँ, चाहे मेरा ट्रेड एक ही क्यों ना हो। यहाँ पे मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। ठीक है। और यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन क्या मिला, देखिए, जैसे मैंने कहा कि ग्रीन कैंडल के बाद अगर छोटी रेड कैंडल बनती है और उसका लो ब्रेक करके नीचे कोई कैंडल जाती है तो हमें पुट लेना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे मैं पुट ले सकता था, लेकिन मुझे इसमें कितने पॉइंट्स मिलते, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे मुझे लेना ही नहीं ना। मैंने आपको उस वीडियो में क्या बोला है कि हम जो कंफर्मेशन लेंगे वो कुछ लेवल्स के पास लेंगे। ठीक है। ना ही बीच में भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसमें रिस्क होती है। ठीक है। हमें सिर्फ लेवल्स पे ही लेना है। जैसे कि ये यहाँ इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, हमारा हाई ब्रेक करने के बाद, हमारा लो ब्रेक करने के बाद, ठीक है, पिछले दिन के इस क्लोजिंग के बाद, ठीक है, और रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस आज दिया है उसके पास, या फिर इस तरह के कंसोलिडेशन होता है उसके पास। तो ऐसे कंसोलिडेशन के पास या फिर इस जोन के नीचे ऊपर कहीं भी, ऐसी सिचुएशन में ही हमें कंफर्मेशन लेना होता है, ना कि यूं ही ये अप ट्रेंड की रैली चल रही है और उसके बीच में कहीं रेड कैंडल बन गई ग्रीन के बाद और उसके ऊपर गई, वो तो जाने ही वाली है ना, उसमें क्या बात है। तो यही तो मैं आप सभी को बताता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारा जो ये जो लेवल है, हमारा डिमांड और सप्लाई वाला लेवल, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेवल है। तो आपने देखा कि डिमांड लेवल पे कितनी देर तक वो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहीं से और एक बार यहाँ पे कंसोलिडेट किया आज पूरे दिन और वहीं से बाइंग की रैली हमें दिखाई। या इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है और इस लेवल को कंटिन्यू रखने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो अगर कल, देखिए, मैं कल के लिए अभी यहाँ पे लेवल दे देता हूँ,
अगर कल इस लेवल को ब्रेक करने में बैंक निफ्टी कामयाब होता है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे की रैली मिलेगी। जैसे मैंने बोला है उसी तरीके से मिलेगी आपको रैली, तब 43,500 तक भी जा सकता है। और अगर कल इस लेवल को, अब कल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गए, मैं इसे यहाँ पर रेक्टेंगल कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये जो जोन बना है ना। इस अगर कल इस लेवल को ब्रेक करके या फिर इसके ऊपर भी गैप अप करके यहाँ पर ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, अब वो इस लेवल का मतलब वहाँ पे मैं बताऊँगा ना आपको 43,150, ठीक है, 43,100 एक्चुअली 30 है लेकिन 50 कर लीजिए कि ऊपर जाकर वहाँ पे सस्टेन करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ रैली मिलेगी, ठीक है। वो रैली आपको 43,000 डायरेक्टली 300, और अगर उसे ब्रेक करेगी तो आपको मिलेगी 43,500 to 600 तक ऊपर की रैली मिल सकती है। और नीचे की रैली आपको इसके ये जो लेवल्स है, मैं इस लेवल को यहाँ पे खींचूँगा, उसके आगे मिलेगी। अगर नीचे इसे ब्रेक करेगा तो हमें, अब गैप अप हो गैप डाउन हो जो भी हो, अगर गैप डाउन हुआ उसके नीचे सस्टेन किया और तो और नीचे की रैली दे सकता है, ठीक है। अगर सस्टेन करके ऊपर आया और इस लेवल को तोड़ के बीच में आया तो ऊपर बाइंग की रैली दे सकता है। सेम वही हो गया, गैप अप हो गया, इस लेवल को ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन किया तो ऊपर की भी रैली दे सकता है या फिर नीचे की भी रैली दे सकता है। तो चाहे जो भी हो दोस्तों, हमें हमारी स्ट्रैटेजी के साथ और स्ट्रैटेजी के साथ अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो ही हमें ट्रेड लेना है, वरना लेना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से आज ट्रेड किया। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी बाय नहीं किया, और आपको ये बात भी बताओ कि मैंने यहाँ पे भी कोई बाय नहीं किया है, ठीक है। ये जो बाइंग की कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है ना, क्यों नहीं बाय किया, देखिए पहला तो ये जो कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रेंथ वाली कैंडल है, ठीक है, और ये जो उसका वॉल्यूम है बहुत ही कम है, तो यहाँ पर रिस्क था, मैं ट्रैप हो सकता था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया। सेकंड जो कैंडल है ये वो बड़ी, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जितना बड़ा है उतनी कैंडल कहाँ बड़ी, नहीं बड़ी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना कम वॉल्यूम है और ये दोनों कैंडल का साइज बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद इस कैंडल को देखिए, अब इस वॉल्यूम की कैंडल से ये वॉल्यूम का कैंडल कम है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने इन तीनों कैंडल्स में एंट्री लेना रिस्की समझा। कभी कभार ऐसे भी ट्रेड छोड़ देने होते। अब मैं यहाँ पे वेट करता रहा। अब मुझे पता चला, ये जब ये कंसोलिडेट कर रहा था तो मुझे पता चला कि एक तो ये ऊपर चला जाएगा या फिर ये नीचे चला जाएगा, बस मुझे कंफर्मेशन चाहिए था। तो कंफर्मेशन मुझे तब मिला जब इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया और बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनी, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा था कि इस रेड कैंडल को, ठीक है, मैं क्या वेट कर रहा था कि इस रेड कैंडल को बैंक निफ्टी एक तो नीचे की तरफ ब्रेक करे या फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करे, क्योंकि हमारा कंफर्मेशन वाला, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कंफर्मेशन के वीडियो का एक विंडो, लास्ट विंडो में एक वीडियो में डाल के रख दूंगा, वहाँ पे जाकर आप वो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हुई रेड तो मैंने तुरंत इसमें एंट्री ले ली, लेकिन दिक्कत ये हुई दोस्तों कि उसके बाद की जो कैंडल है वो ग्रीन बनी थी। तो डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि स्टॉप लॉस तो ब्रेक होना मुश्किल है ना, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का था, टारगेट 25 पॉइंट का था, ठीक है। बिल्कुल 10-12 पॉइंट नीचे गिरा मैंने जो भी पुट बाय किया था। और आपको ये भी बता दूं कि मैंने कौन सा पुट बाय किया था, तो 43,100 का पुट बाय किया था मैंने, और वो बाय किया था मैंने 295 समथिंग, इस तरीके से ही कुछ बाय किया था। और यहाँ ये जो कैंडल है ना, ये थर्ड कैंडल, इसके बाद की इस कैंडल में मेरा टारगेट भी अचीव हो गया। उसके बाद यहाँ पे और एक कंफर्मेशन, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे पॉइंट बन सकते थे, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि हमें रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का, मैंने किस तरह से ट्रेड किया, किस तरीके से प्रॉफिट कमाया, और कल के लिए भी मैंने लेवल्स दे दी है दोस्तों।
अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और हमारे शेयर ऑप्शंस बैंक निफ्टी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मैंने जो इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ पर जाकर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक अच्छे कंटेंट के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे एनकरेज करते रहिए आपके लाइक्स और कमेंट्स के साथ। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।